नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज 11 भारत और मैं हूं आपके साथ सुष्मिता राज। बुलेटिन की शुरुआत करते हैं और देखिए इस वक्त की बड़ी खबर सामने आ रही है। हेमंत सोरेन की दिल्ली आवास से मिली BMW का कार का ये पूरा मामला है। राज्यसभा सांसद धीरज साहू से जुड़ रहे हैं कार के कनेक्शन। इस वक्त की बड़ी खबर हम आपको बता रहे हैं। आपको याद होगा पिछले दिनों जब दिल्ली आवास पर हेमंत सोरेन की छापेमारी हुई थी तब 36 लाख रुपए कैश और कार को जब्त किया गया था। और अब ये BMW कार का ये जो कनेक्शन है वो धीरज साहू से जोड़कर देखा जा रहा है। ईडी ने धीरज साहू को 10 फरवरी को पूछताछ के लिए ईडी दफ्तर बुलाया है। कोलकाता में भी कारोबारी योगेश अग्रवाल के घर ईडी ने छापेमारी की थी। योगेश अग्रवाल के दक्षिण कोलकाता के मुदियाली स्थित घर पर भी छापा मारा गया था। ईडी का दावा है जो कार मिली है वह मुदियाली व्यवसाय की कंपनी की ओर से पंजीकृत है। हेमंत सोरेन की कार भी मुदियाली कंपनी के नाम पर ही रजिस्टर्ड है। और चलिए आपको सीधे इन खबरों से रूबरू कराते हैं। हमारे साथ दिल्ली से संवाददाता भावना जुड़ी हुई हैं और रांची के ईडी क्षेत्रीय कार्यालय से हमारे साथ संवाददाता शाहरवाज जुड़े हुए हैं। एक बार सबसे पहले दिल्ली से रुख करते हैं क्योंकि भावना देखिए शुरुआत वहीं से हुई थी जब रांची से ईडी के अधिकारी दिल्ली पहुंचे थे। उसके बाद ये छापेमारी 29 जनवरी की वो तारीख और उसके बाद ये तमाम हल चले और वहां से 36 लाख रुपए कैश जब्त किए गए। जो कार है BMW वो जब्त किया गया। अब ये जो नया मामला सामने आ रहा है, कहा जा रहा है कि ये कार का जो कनेक्शन है वो कहीं ना कहीं राज्यसभा सांसद धीरज साहू से, इस वजह से उन्हें भी समन कर दिया गया है। भावना देखिए, थोड़ी देर पहले हमने ही जो है न्यूज 11 भारत के माध्यम से दर्शकों को ये अपडेट दी थी कि जो झारखंड के बड़े नेता है कांग्रेस के और सांसद है धीरज साहू, उनको जो है ईडी जल्द से जल्द तलब कर सकती है BMW से जुड़े मामले को लेकर, जो कि हेमंत सोरेन के आवास शांति निकेतन से जो है उस वक्त उठाई गई थी जब ये पूछा जा रहा था कि आखिर हेमंत सोरेन जो कि झारखंड के जो उस वक्त जो मुख्यमंत्री है वो कहाँ थे। ऐसे में अभी फिलहाल जानकारी ये आ रही है कि झारखंड के बड़े नेता है सांसद है धीरज साहू, उनको 10 फरवरी को ईडी ने तलब किया है इस पूरे मामले की जानकारी लेने के लिए कि आखिर BMW क्या उनके द्वारा गिफ्ट की गई थी हेमंत सोरेन को, जिसका इस्तेमाल वो अपने दिल्ली में दौरे के लिए करते थे। और ऐसे में अब अपडेट ये आ रही है कि 10 फरवरी को उन्हें तलब कर लिया गया है। ईडी के समक्ष उन्हें पेश होना है, ईडी के तमाम सवालों के जवाब उन्हें देने हैं, क्योंकि BMW का मतलब यही है कि जो इस्तेमाल दिल्ली में हो रही थी कि क्या वाकई में कई तार जो है हेमंत सोरेन के साथ धीरज साहू के जुड़े हुए हैं। क्योंकि इससे पहले अगर आप दिसंबर का रुख करते हैं तो देखेंगे कि दिसंबर के महीने में ये देखा गया कि लगभग 10 दिनों तक धीरज साहू से जुड़े ठिकानों पर रेड जो है आईटी की चलती रही थी और ये देखा गया कि मशीनें भी कम पड़ गई थी पैसा गिनने के लिए, यानी कि आम आदमी अगर उस पैसे को गिनने की कोशिश करेगा तो शायद कई महीने लग जाएंगे। ऐसे में मशीनों का इस्तेमाल किया गया, कई थैले भरकर बैगों को जो है वहां से निकाला गया, जिसमें यह देखा गया कि कई करोड़ों की संख्या में पैसा था। यहां तक कि 300 करोड़ से ज्यादा का अनुमान लगाया गया कैश का, अकुत संपत्ति का अनुमान लगाया गया। और ये पूरी रेड 10 दिनों तक चली, ना सिर्फ झारखंड में बल्कि अलग अलग राज्यों में जो कि धीरज साहू से जुड़े थे। ऐसे में हाल ही में देखा गया कि हेमंत सोरेन को भी लगातार सम्मन गए। सम्मन के बावजूद हेमंत सोरेन जब पेश होते कई सम्मन के बाद, उसके बाद ये देखा गया कि दिल्ली में कैसे जो है ईडी की टीम जो कि रांची के तमाम बड़े अधिकारी है वो उनके शांति निकेतन आवास पर पहुंचते हैं तड़के सुबह। इसके बाद वो झारखंड भवन जाते हैं। हेमंत सोरेन कहां है इसकी पूछताछ की जाती है ताकि नई अपडेट ली जा सके। इसके बाद हेमंत सोरेन रांची में पहुंचते हैं ईडी के सवालों के जवाब देने के लिए और उस वक्त जो है ईडी उन्हें अपने गिरफ्त में लेती है, रिमांड पे लेती है। मामला सुप्रीम कोर्ट में पहुंचता है, याचिका को खारिज कर दिया जाता है, मामला हाई कोर्ट में जाता है, तारीखों को बढ़ा दिया जाता है। और अब ईडी के शिकंजे में क्योंकि हेमंत सोरेन आए हैं, ऐसे में उनसे जुड़े जितने भी सवाल है ईडी चाहती है कि उसका स्पष्टीकरण सामने आए, चाहे वो अवैध जमीन घोटाले की बातचीत हो, चाहे वो माइनिंग से जुड़ी बातचीत हो, चाहे वो सेना की जमीनों पर कब्जे की बात हो, जिसको लेकर लगातार ईडी हेमंत सोरेन से सवाल पूछते आई है और इसी के चलते उनको जो है गिरफ्त में लिया गया है, रिमांड पे लिया गया है। वहीं क्योंकि अब नया मोर्चा चंपई सोरेन संभाल रहे हैं, लेकिन हाल ही में क्योंकि जो सारा सर्कमस्टांसेस दिल्ली से लेकर रांची तक में हुआ है उसके कई सवालों के जवाब जो है ईडी अभी भी तलाश रही है। सबसे बड़ी बात BMW और 36 लाख आखिर आए कहां से, BMW किसकी गाड़ी है। जानकारी मिल रही है कि मानेसर स्थित एक कंपनी है, एक फर्म है जो कि रजिस्टर्ड है इस गाड़ी से जुड़ा हुआ, मतलब उसका तार है। और बताया ये भी गया है कि इसमें धीरज साहू जो है
उनके पेच फंसे नजर आ रहे हैं। यही कारण है कि ईडी ने बिना देरी के अपने सवालों के जवाबों को जानने के लिए झारखंड के बड़े नेता और सांसद धीरज साहू को तलब कर लिया गया है। बिल्कुल थोड़ी देर पहले उनके आवास पर जिस तरीके से ये जानकारी दी, कहा आपने कि अब ईडी जो है वो बिल्कुल भी देरी नहीं चाहती है। शायद यही वजह है कि अब राज्यसभा सांसद धीरज साहू को तुरंत जो है वो समन कर दिया गया है। 10 फरवरी को वो पूछताछ के लिए उन्हें बुलाया गया। हमारे साथ देखिए ईडी दफ्तर से संवाददाता शाहनवाज भी बने हुए हैं, एक बार उनका रुख कर लेते हैं। शाहनवाज, देखिए 5 दिनों की और रिमांड मिल चुकी है हेमंत सोरेन को। आज वापस से ये 5 दिनों की रिमांड की शुरुआत हो रही है। मुश्किलें लगातार बढ़ती हुई नजर आ रही है, लेकिन ये जो BMW कार का मामला है, इसकी गूंज हमें विधानसभा के भीतर भी सुनाई दी थी। शाहनवाज, हाँ बिल्कुल, जब से 29 जनवरी की बात है, जब दिल्ली में शांति निकेतन में रेड हुआ था, जबकि मुख्यमंत्री वहाँ पर नहीं थे, तत्कालीन पूर्व मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन जी की बात कर रहा हूँ, तो वो वहाँ पर नहीं थे। उनके एब्सेंस में वो रेड हुआ और वो कार और 36 लाख रुपए बरामद किए गए। हरियाणा का नंबर है उस गाड़ी का, जो मनेसर, हरियाणा में गुरुग्राम स्थित मनेसर में एक गेस्ट हाउस है, वो धीरज साहू का बताया जाता है। वहाँ उस पते पर वो रजिस्टर्ड है और उसका जो मालिकाना हक है और जो प्रॉपर्टी का जो हक होता है, वो मुदियाली स्टेट्स भगवान दास मोटर्स जो है, वो योगेश अग्रवाल भी रांची के ही व्यवसायी हैं और युवा व्यवसायी हैं और उनकी पत्नी के नाम से वो कंपनी चलती है। वहाँ से भी उस गाड़ी का रिश्ता है। तो थोड़ा सा भरम ये हो गया, ईडी तो तभी पता लगा लेती कि इस कार का रिश्ता धीरज साहू से है, राज्यसभा सांसद से हैं, जो जिनके यहाँ इतनी बड़ी ऐतिहासिक और हिस्टोरिकल रेट पड़ी थी। 350 करोड़ रुपया बरामद हुआ था। उड़ीसा, रांची, लोहरदगा सब जगह रेड हुई थी। 40 मशीनें इस्तेमाल करनी पड़ी थी नोट गिनने की और कई दिन लग गए थे। बहरहाल अब इस कार का रिश्ता धीरज साहू से हो चुका है, इस्टेब्लिश्ड हो चुका है। तो अब 10 फरवरी को ईडी ऑफिस बुलाया गया है धीरज साहू को। इसी रीजनल ऑफिस में उनको आना है और अपनी बात कहनी है। बहरहाल ये सवाल बहुत दिलचस्प है कि आखिर तत्कालीन मुख्यमंत्री, पूर्व मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन के घर वो गाड़ी क्या कर रही थी और वो पैसे वहाँ क्या कर रहे थे। तो देखिए, इसमें बहुत सारी बातें हैं। अभी राज्यसभा सांसद हैं धीरज साहू, दिल्ली में भी निवास करते हैं, उनको सरकारी निवास भी है और उनका बंगला तो मनेसर में है ही है, और दिल्ली में भी एक घर उन्होंने बनाया है कहीं पर, शायद बसंत कुंज में। तो बहरहाल धीरज साहू दिल्ली में है, झारखंड के राज्यसभा सांसद हैं, गठबंधन की सरकार है, बहुत सारे रिलेशंस होते हैं आपस में। उनकी गाड़ी हो सकती है। अब ये गाड़ी उन्होंने दे दी है क्या हेमंत सोरेन को इस्तेमाल करने के लिए, ये एक अलग सब्जेक्ट है। इस पर आगे पता चलेगा जब धीरज साहू यहाँ पर आएंगे पूछताछ के लिए। 10 फरवरी को उनको बुलाया गया है। बहरहाल वो गाड़ी वहाँ थी, वो गाड़ी वहाँ पकड़ी गई है, उसमें पैसे भी हैं उस गाड़ी से रिलेटेड, जो पीछे डिक्की में रखे हुए थे। ये सारी चीज़ें ईडी ने बाकायदा इसका खुलासा भी किया था कि जब ऐसा हुआ था, उसके बाद से ही मुख्यमंत्री, फिर पूर्व मुख्यमंत्री माफ़ कीजिएगा, हेमंत सोरेन सड़क मार्ग से रांची चले आए थे। काफ़ी बावेला, काफ़ी हंगामा हुआ था कि फरार हो गए मुख्यमंत्री, हेडलिस्ट हो गया झारखंड स्टेट। बहरहाल ये जांच का दायरा जो है ईडी का अब बढ़ता हुआ दिखाई दे रहा है। धीरज साहू पहले से एक मामले में काफ़ी परेशान हैं, चर्चित हैं, फंसे हुए हैं। इतनी बड़ी रकम, जो भारत में अब तक इतनी बड़ी रकम कहीं किसी के पास से पकड़ी नहीं गई थी। अब उनका रिलेशन किसी राजनेता से भी इस्टेब्लिश होने लगा है, जो ईडी की गिरफ्त में है, गिरफ्तारी में है। 5 दिनों की रिमांड पहले थी, अब 5 दिनों की और रिमांड मिल गई है। मेरे पीछे इसी भवन में मौजूद हैं वो। बहरहाल ये जो तथ्य निकल करके आ रहे हैं परत, वो लोगों को बहुत हैरान कर रहे हैं कि आपस में इन लोगों के रिश्ते इतने गहरे होते हैं। कहीं से भी कोई भी व्यक्ति आपस में जुड़ जाता है, खास करके इसके पास अथाह पावर हो या अथाह पैसा हो, दोनों का आपस में कोरिलेशन बन जाता है किसी न किसी तरह से। अब ये आने वाले राज्यसभा चुनाव के रिलेशन का तोहफा भी हो सकता है ये BMW कार, और नहीं भी हो सकता है, क्योंकि BMW कार की हैसियत क्या है धीरज साहू जैसे व्यक्ति के लिए। जैसे हम और आप भावना भी सुन रही होंगी, तो हम लोग आपस में एक पेन गिफ्ट दे सकते हैं, कभी भी किसी को कोई परेशानी हमें नहीं होगी। वैसे ही उनके लिए भी है कि वो धीरज साहू हैं, इनके घर पर याद कीजिए कि कितनी बड़ी रिकवरी हुई थी। और ऐसे भी उनका रनिंग कारोबार जो है लीकर का है, जिसमें अथाह पैसा है, और ये भी
पुरातन काल से, अंग्रेज़ों के ज़माने से उनका ये बिजनेस चल रहा है। लेकिन सवाल सबसे बड़ा है कि आखिर किस वजह से हेमंत सोरेन को अगर वो कार गिफ्ट मिली है तो आखिर क्यों, ये बहुत बड़ा सवाल है और सारा राज इसी सवाल के जवाब में छुपा हुआ है। जी बिल्कुल शाहनवाज, सुष्मिता। देखिए भावना, जिस तरीके से शाहनवाज ये बातचीत कर रहे थे और उन्होंने जिस बात का जिक्र किया कि इसके पहले जब धीरज साहू के यहाँ छापेमारी हुई थी और इस पूरे मामले को हमने देखा, हम देश ही नहीं बल्कि विदेशों में भी इस पूरे मामले की चर्चा हुई और कहा गया कि अब तक का ये सबसे बड़ा छापेमारी माना गया। लेकिन इन सबके बीच अब जब हेमंत सोरेन से ये पूरी तार जुड़ती हुई नजर आ रही है, भावना पहले भी हमने ये बातें की थी कि ये छापेमारी हो रही है और एक के बाद एक जो है वो तार जुड़ते हुए नजर आ रहे हैं और ईडी को जिस तरीके से ये लगातार एक के बाद एक जो तार जुड़ते हुए नजर आए, एक के बाद एक समन भी जारी किया गया ईडी की ओर से और अब 10 फरवरी को जब धीरज साहू से भी पूछताछ होगी, क्या लगता है और कितनी मुश्किलें हैं जो बढ़ सकती है या फिर जिस तरीके से एक दहाड़ हमें विधानसभा के भीतर में हेमंत सोरेन को देखने का मिला था वैसा ही कुछ अब वापस से साफ होता हुआ नजर आएगा। भावना, देखिए मैं फिलहाल अभी आपको एक अपडेट देना चाहूंगी क्योंकि जिस तरीके से भी आपने कहा कि स्थिति क्या होगी ये तो जांच के बाद ही स्पष्ट होगा, क्योंकि एक तरफ जांच अभी भी ईडी कर रही है, हेमंत सोरेन से लगातार पूछताछ कर रही है, उनकी रिमांड में है हेमंत सोरेन। ऐसे में अगर अब की बात करूं तो धीरज साहू के जो कि सांसद है उनके पास सम्मन जो है जारी चला गया है ईडी का और 10 तारीख को क्योंकि उन्हें पेश होना है। लेकिन थोड़ा सा दर्शकों को हम जानकारी दे दें कि आखिर ये BMW कार जिसके बारे में हम लगातार सुबह से बता रहे हैं दर्शकों को कि ये BMW जो कार है ये किसके नाम पर, किस फॉर्म पर रजिस्टर्ड है, ये भी दर्शकों को जानना बहुत जरूरी है। मेरे पास एक अपडेट है तो मैं चाहूंगी दर्शक जाने। अगर हम कार की बात कर रहे हैं तो गुरुग्राम की भगवान दास होल्डिंग्स लिमिटेड नाम की ये कंपनी है। दोबारा से मैं बता दूं दर्शकों को, गुरुग्राम की भगवान दास होल्डिंग्स नाम लिमिटेड की जो है ये कंपनी है और ये कंपनी के नाम पर ही जो गाड़ी है वो रजिस्टर्ड है, जिसके लिए हम लगातार सुबह से बता रहे हैं कि एक कंपनी, एक फर्म है जिस पर रजिस्टर्ड है, तो ये कंपनी का नाम है। और 16 अक्टूबर 2023 को ये कार ली गई है जिसका इस्तेमाल हेमंत सोरेन जो है वो दिल्ली में अपने किसी भी काम के लिए करते थे और अक्सर ये देखा गया, यहाँ तक कि न्यूज़ 11 भारत की भी फुटेज है न्यूज़ 11 भारत के पास, जिसमें ये देखा गया कि हेमंत सोरेन उस गाड़ी में बैठकर जो है कई बार निकले हैं अपने आवास से। यानी कि 16 तारीख यानी कि 2023 में ये कार ली गई है और ये जिस कंपनी के नाम पर रजिस्टर्ड है उस कंपनी का भी जिक्र अभी हमने अपने दर्शकों के सामने किया है। यानी कि कहीं ना कहीं ईडी इस चीज को लेकर बिल्कुल स्पष्ट है कि कंपनी जो ये कंपनी है ये धीरज साहू से जुड़ी है, ये फर्म धीरज साहू से जुड़ी है और इसके तार भी धीरज साहू से क्योंकि जुड़े हैं, यही कारण है कि ईडी ने उन्हें सम्मन जारी करके तलब किया है और ऐसे में अब 10 फरवरी को भावना, देखिए 10 फरवरी को जब धीरज साहू से ये पूछताछ होगी तभी ये सारी चीजें स्पष्ट हो पाएगी। और जिस BMW कार की लगातार हम और आप जिक्र कर रहे हैं जिस वजह से आज ईडी ने सम्मन जारी किया है, अब ये पूछताछ के बाद ही स्पष्ट हो पाएगा। चलिए भावना, आपका बहुत बहुत धन्यवाद हमारे साथ जुड़ने के लिए और रांची से हमारे साथ संवाददाता शाहनवाज जुड़े थे, आपका भी बहुत बहुत धन्यवाद हमारे साथ जुड़ने के लिए और ये तमाम जानकारियां हमारे दर्शकों के साथ साझा करने के लिए। धीरज साहू के यहाँ जब पिछले दिनों छापेमारी हुई थी तब इसकी खूब जो है तल्ख टिप्पणी हुई थी, लेकिन इन सब के बीच अब जब BMW कार के तार जोड़े जा रहे हैं तब वापस से उन्हें 10 फरवरी को जो है समन भेज दिया गया है और उनसे पूछताछ होगी। लाइक एंड शेयर वीडियोस, सब्सक्राइब करें हमारा चैनल और प्रेस करें बेल आइकॉन। न्यूज़ 11 भारत, सच है तो दिखेगा।